नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इस मैथ्स की क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम नंबर्स एज पैटर्न्स रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि नंबर्स को पैटर्न्स के तरह कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके पहले क्लास में भी हमने नंबर्स को एज अ पैटर्न्स रिप्रेजेंट किया था। तो उसमें हमने थोड़े से एग्जाम्पल देखे थे। उसमें हमने लाइन एज अ रेक्टेंगल, एज अ स्क्वायर, एज अ रेक्टेंगल भी रिप्रेजेंट किया था, और एज अ ट्रायंगल पैटर्न में भी रिप्रेजेंट किया था डॉट्स यूज करके। ऑलराइट, तो इस क्लास में भी हम वही करेंगे, पर इस क्लास में हम थोड़ा सा अलग करेंगे वही चीज। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। उस छोटा सा एग्जांपल का नाम है 6। तो 6 को हम एज अ वर्टिकल लाइन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार से 6 को एज अ वर्टिकल रेक्टेंगल हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से 6 को हम एज अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 6 का हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर फॉर्म है। और अगर हमको एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन बोल के इसको रिप्रेजेंट करना रहा तो भी हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आराम से। तो ये 6 डॉट्स हो गए। तो ये भी उसका वैलिड रिप्रेजेंटेशन है, ये भी वैलिड रिप्रेजेंटेशन है, ये भी वैलिड रिप्रेजेंटेशन है, और ये भी वैलिड रिप्रेजेंटेशन है। और अगर हम थोड़ा सा इसको अलग नजरिए से देखना चाहे तो देखिए, हम इसका साइड व्यू लेंगे और बॉटम व्यू लेंगे। तो साइड से देखने पे हमको कितने डॉट्स दिखेंगे, यहाँ पे 6 डॉट्स दिखेंगे, और बॉटम से देखने पे कितने डॉट्स मिलेंगे, 1 डॉट मिलेंगे। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, 6 आता है। इस केस में भी साइड से देखने पे कितने डॉट्स दिखेंगे अपने को, 1, और बॉटम से देखने पे अपने को कितने मिलेंगे, 6 डॉट्स, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, 6 आता है। और यहाँ पे अपने को साइड से देखने पे कितने मिलेंगे, 3 दिखने को मिलेंगे डॉट्स, और बॉटम में 2। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, जिसका मल्टीप्लीकेशन 6 आता है। और यहाँ पे भी साइड से अगर हम देखेंगे तो 2 मिलेंगे, और बॉटम से देखेंगे तो हमको 3 डॉट्स दिखेंगे। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि ये जो डॉट्स है, मतलब ये परफेक्टली मैंने लाइन में नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि मैं डिजिटल पेपर और पेन यूज़ कर रहा हूँ। पर अगर आप इसको प्रिंटर वगैरह ये करेंगे या ऐसे ऑब्जेक्ट्स बना के देखेंगे तो वो जो ये 3 डॉट्स है, ये वाली लाइन है ना, ये 3 डॉट्स को ज़रा कवर कर देगी। तो यहाँ से देखने पे अपने को कितने मिलेंगे, सिर्फ 3 ही डॉट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ से देखेंगे तो अपने को सिर्फ 2 ही डॉट्स देखने को मिलेंगे, 2 और 3। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 6 आएगा। मतलब ये सारे केसेस में आप साइड से देख रहे हैं या बॉटम से काउंट कर रहे हैं, आपको जो भी डॉट्स दिखेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन 6 आएगा। तो ये हम हमारे अगले वाले लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं। अगले वाले लेक्चर में हम फैक्टर्स और डिवाइजर्स और मल्टीपल्स, ये सारे कंसेप्ट देखेंगे। इनको बोलते हैं फैक्टर्स या डिवाइजर्स और मल्टीपल्स। तो ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है पर रिलेटेड कंसेप्ट है, और फैक्टर्स को डिवाइजर्स भी बोलते हैं। तो ये अगले वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं, और इसकी तैयारी हमने अभी इस लेक्चर में की है। पर आप ये याद रखिए कि ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको आप इन सारे पैटर्न्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर और 2-4 एग्जांपल बताता हूं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फैक्टर्स, डिवाइजर्स वगैरह हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी हम कलर चेंज कर रहे हैं पेन का, और मैं अगला वाला अच्छा नंबर ले रहा हूं जिसको ऐसे पैटर्न्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑलराइट, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया अपना 8। और उसके बाद ये है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगला वाला अपना 8 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑलराइट। तो इस तरह से हम ये 8 है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ये हो गया अपना 8। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां से देखेंगे तो हम कितने डॉट्स काउंट कर रहे हैं, 8, और बॉटम से देखने पे कितने हो रहे हैं, 1। इसको है 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, और इसको 1 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो इस तरह से हम 8 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
और अगला वाला कौन सा नंबर है जो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बहुत सारे नंबर है। 12 भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 12 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि अब लाइंस अगर निकालना चाहे तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा, इसलिए मैं आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही बोल देता हूँ कि 12 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 12 को तो हम 4 टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑलराइट। इसी तरह से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। तो ये दोनों 12 का रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम थोड़े से अलग फॉर्म में भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी एक फॉर्म है 12 का। और एक मैं बोलता हूं आपको 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 2। तो ये भी 12 का रिप्रेजेंटेशन है। इस प्रकार से हम बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में आपके नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स है जिसको और अगर आपको अगर 36 रिप्रेजेंट करना रहा तो और एक बड़ा नंबर लेता हूं जिसके तो बहुत सारे फॉर्म आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, जितना नंबर बड़ा हो जाता है बहुत बार उसके अलग अलग फॉर्म्स अपने को रिप्रेजेंट करने को मिलेंगे। जैसे 36, इसको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या आप मुझे बोल सकते हैं? इसको मैं बहुत सारे अलग अलग रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये एज अ स्क्वायर भी रिप्रेजेंट होगा। तो इसको मैं अभी सिर्फ नंबर्स मल्टीप्लाई करके आपको बताऊंगा, मैं वो स्क्वायर नहीं निकालूंगा क्योंकि 36 डॉट्स निकालने में काफी टाइम चला जाएगा। तो पहला तो है अपना 2 मल्टीप्लाइड बाय 18, राइट। ये पहला अपना फॉर्म हो गया। और 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 भी 36 होता है। 36 का हाफ कितना आता था? 18, राइट। 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 भी ये आता है और 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 भी ये आता है। और ये जो 3 पेयर्स हैं इनको ज़रा आप रिवर्स ऑर्डर में भी लिख देंगे क्योंकि 6 और 6 रिवर्स में भी लिख देंगे तो भी वो सेम आएगा, तो भी चलता है, राइट। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 भी होता है और 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 भी आता है। ये है और ये है। तो देखिए ये सारे रेक्टेंगुलर फॉर्म्स हैं। मैं ज़रा रेड इंक यूज़ करूंगा अभी और आपको रेक्टेंगुलर को हाईलाइट करके बताऊंगा। ये सारे रेक्टेंगुलर फॉर्म है उसके। तो अगर डॉट यूज़ करके अगर आप ये नंबर यूज़ करके इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको रेक्टेंगल मिलेंगे डॉट के फॉर्म में। और ये 6x6 है तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा। तो ये मैं आपको निकाल के बता सकता हूँ पर टाइम लगेगा उसमें, तो आप ज़रा पेशेंट रहिए। आप ये थोड़ा सा उतना पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये देखिए ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो गया। ऑलराइट, तो ये स्क्वायर फॉर्म हो गया उसका 36 का। इसी तरह से आप इसको 18 मल्टीप्लाइड बाय 2, 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, 9 मल्टीप्लाइड बाय 4, या इनका रिवर्स फॉर्म जैसे 4 मल्टीप्लाइड बाय 9, 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 18, ऐसे आप इसको आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये रिप्रेजेंट भी हो जाएगा। आपको कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हम काफ़ी नंबर्स को स्क्वायर पैटर्न या रेक्टेंगुलर पैटर्न में अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस लेक्चर का नाम था नंबर्स एज पैटर्न्स। इसका पहला पार्ट हमने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया था और ये इसका लास्ट पार्ट है इस वीडियो में जो हमने देखा है। तो मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ। वो असाइनमेंट ये है कि आप लोग क्या कीजिए कि अगला नंबर है अच्छा वाला 40। इसके आप इसी तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन नंबर्स के ढूंढिए कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 40 आता है और उसको आप एक पेपर और पेन लेके स्क्वायर पे और रेक्टेंगुलर फॉर्म में, स्क्वायर में पॉसिबल है तो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से 40 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रेक्टेंगुलर अलग अलग कितने फॉर्म आते हैं वो आप ज़रा देख लीजिए और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइए कि ऐसे आपने कितने सारे नंबर्स का प्रैक्टिकल किया है, तो मैं आपको शाबाशी दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।